नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। ये बिहार का अपमान कर रहे हैं, ये गुजरात का अपमान कर रहे हैं, ये मेरी माँ का अपमान कर रहे हैं, ये मेरी जाति का अपमान कर रहे हैं, ये बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं, ये सनातन का अपमान कर रहे हैं, ये राम का अपमान कर रहे हैं, ये इसका अपमान कर रहे हैं, ये उसका अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, ये आवाजें और ये जुमले कुछ सुने सुनाए जैसे नहीं लगते। ऐसा नहीं लगता कि ये तो अभी हाल फिलहाल में ही सुने हैं हमने। जी हाँ, ये सारी बातें एक ही श्रीमुख से आपने सुनी हैं और वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस शख्स को लेकर ये बातें उन्होंने कही हैं, उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। लेकिन इसमें एक फर्क है। फर्क यह है कि ये सारी बातें 11 साल में नहीं कही। ये सारे जुमले आपको पिछले सवा साल में सुनाई दिए होंगे, जून 2024 के बाद सुनाई दिए होंगे। उससे पहले इसका उल्टा होता था। उससे पहले होता यह था कि मोदी जी जो बोलते थे, कांग्रेस बाद में उस लकीर को पीटती थी। लेकिन पिछले सवा साल में मामला पूरा उल्टा हो गया है। राहुल गांधी जो बोलते हैं, उसके पीछे पीछे प्रधानमंत्री उसे अपने हिसाब से अपने जुमले में दोहराते हैं। यानी राहुल आगे आगे, मोदी पीछे पीछे। ये कहानी पूरे सवा साल की, और यही कहानी फिलहाल बिहार में फिर देखने को मिल रही है। अब बिहार में कल राहुल गांधी मैदान में उतरे, पहली बार चुनाव प्रचार में उतरे। मोदी जी तो उससे पहले भी जा चुके थे। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी को फॉलो नहीं किया। कल जो राहुल गांधी ने बोला, उसके तुरंत बाद पूरी बीजेपी राहुल को फॉलो कर रही थी, और आज मोदी जी भी उसी लाइन में जुट गए। कल राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी वोटों के लिए कोई भी ड्रामा कर सकते हैं। छठी मैया पूजा का भी उन्होंने ड्रामा किया था, और पब्लिक से कहा अगर आप कहोगे तो वोटों के लिए वो स्टेज पे नाच भी लेंगे। बस राहुल का इतना कहना था कि सारे टूट पड़े उन पर और अपने हिसाब से जोड़ने लगे। हालांकि मुंह तोड़ जवाब उसी वक्त मिला जब मोदी जी का लोकसभा चुनाव का मुजरे वाला बयान लोगों के सामने आ गया, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन को मुजरा करने वाला कहा था। खैर, यह बात अलग है। आज राहुल गांधी और मोदी दोनों बिहार में थे। कल की राहुल गांधी की जो रैली हुई है, या राहुल गांधी ने जो बोला, आज मोदी जी पूरे भाषण में जितनी उन्होंने सभाएं करी, 70% सिर्फ और सिर्फ उसी पे बोले। उनके पूरे भाषण का लब्बो लबाब 80 से 85% आरजेडी कांग्रेस ही रहा। उसमें से 70% राहुल गांधी की बातों को ही दोहराया। यानी राहुल गांधी ने जो कल नैरेटिव सेट किया, मोदी जी आज उसी को फॉलो कर रहे थे, उसी लकीर को पीटते नजर आए। और राहुल गांधी ने कल जो एक चीज सेट की, उसका असर मोदी जी पर साफ दिखा, जब वो तिल मिलाए से दिखे, जब राहुल और तेजस्वी की बात करते हैं। छठी पूजा को लेकर जो उन्होंने बोला वो तो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना दिया। लेकिन ये भी आप देखिए कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी को लेकर कितनी छटपटाहट मोदी जी में है, क्योंकि महागठबंधन में कितनी खटपट चल रही है, इसकी चिंता राहुल गांधी को करनी चाहिए। लेकिन चिंता कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन। साथियों, इन्हें जो चीज एक साथ ले आई है, वो है सत्ता का लालच। इन्हें किसी भी तरह बिहार की सरकार पर कब्जा करना है। आज राहुल गांधी भी थे बिहार में, जैसे मैंने कहा। बिहार में आज राहुल गांधी ने नाचने वाला शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, वो जो दिल्ली में छठे मैया के स्नान के लिए मोदी जी के लिए जो इंतजामात किए थे, उसका जिक्र उन्होंने जरूर किया, क्योंकि वो जानते थे कि आज मुझे कुछ नया कहना है, क्योंकि मोदी जी अब कल फिर उसको फॉलो करेंगे। तो आज राहुल गांधी ने मोदी जी को डरपोक कह दिया। जी हां, राहुल गांधी ने डरपोक प्रधानमंत्री कहा, और ना सिर्फ डरपोक कहा, अपनी दादी इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए मोदी जी को चैलेंज भी कर दिया कि अगर आप में दम है, मेरी दादी की तरह बहादुरी दिखाइए और
ट्रंप को बिहार की इस धरती पर झूठा कहने की हिम्मत दिखाई है। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। अब राहुल गांधी के इस बयान का क्या असर होगा? अब इसका असर यह होगा कि कल अब जो है वो प्रधानमंत्री इस पे जवाब देते फिरेंगे। मतलब कि राहुल गांधी नैरेटिव सेट करते हैं, प्रधानमंत्री उसको फॉलो करते हैं। बिहार की बात नहीं हो रही इस सब में, प्रधानमंत्री बिहार की बात नहीं कर रहे, देश की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ उनका पूरा फोकस कांग्रेस आरजेडी, कांग्रेस आरजेडी इसी पे रह गया है। पूरा भाषण उसी में लिपट जाता है उनका पूरा खबर। ना सिर्फ उनका, ऐसा लग रहा है कि पूरे बीजेपी का ही सेंटर जो ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ जो स्पीच है वो राहुल गांधी या कांग्रेस है। इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए बीजेपी वाले बार बार पूछ रहे थे कि राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है, राहुल गांधी आ क्यों नहीं रहे, डर गए क्या? डर राहुल गांधी के नहीं गए थे, डर दरअसल ये गए थे कि उन्हें मालूम था। लेकिन आप 2024 जून से पहले का देखिए, तब क्या होता था? तब ये होता था, मोदी जी एक बात कह देते थे, कांग्रेस उसको पकड़ती थी, कांग्रेस उसके पीछे फिर लकीर पीटती रह जाती थी, कांग्रेस उसको जस्टिफाई करती थी कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, मोदी जी ने झूठ बोला, ये बोला। आज की डेट में मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। राहुल गांधी बात कहते हैं और बीजेपी उसको झूठा करार देने की कोशिश में लगी रहती है या उसको उधेड़ने की कोशिश करती है। इसीलिए नाच वाले शब्द को लेकर इतनी दिक्कत हुई कि उसे छठी मैया के अपमान के साथ जोड़ दिया। इसलिए मैंने शुरू में आपको बयान दिखाई कि ये सारे बयान रिपीटेटेड है, कहीं कुछ नहीं जुड़ा। याद कीजिए, कुछ महीने पहले राहुल गांधी के यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की मां के अपमान का मुद्दा उठाया गया था, बिहार बंद तक करा दिया। पहली सरकार ऐसी थी जिसने अपने ही सरकार के होते हुए राज्य बंद करवाया था। क्या असर हुआ? कुछ नहीं। कहाँ है वो मुद्दा आज? किसी को नहीं मालूम। अब ये नाचने वाले मुद्दा उठा तो दिया, लेकिन वो भूल गए जिन्होंने मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री ने तो मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। अब आप खुद भाषा तय कीजिए कि किसकी भाषा ज्यादा असंसदीय थी, मुजरा वाले बयान ज़्यादा असंसदीय था या ये कहना कि प्रधानमंत्री वोट के लिए नाच भी सकते, ये ज़्यादा असंसदीय है। लेकिन सवाल ये है कि भाषा, चलिए जिसकी जो भी थी अलग बात है। 11 साल आप प्रधानमंत्री हैं देश में, 20 साल से आपकी राज्य में सरकार है, डबल इंजन की सरकार 11 साल से चल रही है। उसके बावजूद आपको वोट किस बात में मांगने पड़ रहे हैं? वोट मांग रहे हैं आप अपमान पर। वोट किस बात में मांग रहे हैं? आज से 30 साल पहले के लालू यादव के राज का, उसमें जंगल राज करके कह रहे हैं। वोट किस पे मांग रहे हैं आप? उससे भी दशक पहले कांग्रेस के राज की बात कर रहे हैं। अपने 20 साल का हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, अपने 11 साल के अचीवमेंट नहीं बता रहे हैं और आगे क्या करने वाले नहीं बता रहे। बयान आ रहे हैं कि बिहार में बड़े उद्योग इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि ज़मीन नहीं है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि फिर अडानी को 1 रुपए में ज़मीन कैसे मिल रही है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं।
फिर आप कहते हैं कि डाटा फ्री दे के रील रोजगार से जोड़ देते हैं आप। राहुल गांधी कहते हैं उसका पैसा तो अंबानी को जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। फिर आप कहते हैं कि बिहार को जो है वो अगर आरजेडी कांग्रेस की सरकार आ गई, महागठबंधन की सरकार आ गई, फिर जंगल राज आ जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम वादा करते हैं कि जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो इसी नालंदा में, बिहार के नालंदा में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी बना के दिखाएंगे। इसका कोई जवाब नहीं। सवाल बहुत है, जवाब किसी का नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पिछले 20 साल में कितनी खराब हुई है, पिछले 20 साल में क्या हुआ है, वो दरभंगा का एम्स कहाँ गया जो बड़े जोरों शोरों से जिसका ऐलान किया गया था, कोई जवाब नहीं है। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि मैं हर घर को एक नौकरी दूंगा, तो उसे जुमला कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन उसके एवज में, उसके जवाब में आप कितनी नौकरियों का वादा करते हैं वो नहीं कह पाते आप, उसका कोई जिक्र नहीं होता आपके पास, क्योंकि शायद कुछ है नहीं, आइडिया नहीं है, कुछ प्लान नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। बिहार में चुनाव है तो गुजरात के अफसरों की ड्यूटी लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? जब राहुल गांधी लगातार अपने भाषण में, तेजस्वी यादव लगातार अपने भाषण में, कांग्रेस के बाकी नेता, महागठबंधन के सारे नेता अपने भाषण के आखिर में लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं कि आपके वोट की चोरी हो सकती है, क्योंकि ये लास्ट हथियार होता है सत्ताधारी पार्टी के पास। अब जब कुछ नहीं बचता तो वोट चोरी की जाती। लोगों को जागरूक किया जा रहा, सतर्क किया जा रहा है। उसके एवज में आप क्या कर रहे हैं? आप महिलाओं को 10-10 हज़ार दे रहे हैं। पहले जो दिया वो तो चलिए चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले दिया, लेकिन आचार संहिता के बाद भी कईयों के खाते में जा रहे हैं और लोगों को ये नहीं बताया जा रहा है कि ये उधार है, कोई मुफ्त नहीं है, ये उधार है, वापस भी लिया जाएगा। तब इसका कोई जवाब नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में ये है कि कल राहुल गांधी ने मोदी जी को कहा वोट के लिए नाचेंगे, छठी मैया को लेकर जो स्नान का किया था सारा दिल्ली में इंतजाम, उसको ड्रामा कहा। तब आज आपने उसका जवाब दिया। आज राहुल गांधी ने आपको चैलेंज किया है कि दम है तो ट्रंप को बिहार की धरती से झूठा कह के बताइए, क्या ये चैलेंज मोदी जी स्वीकारेंगे या कल फिर कोई नया जुमला तैयार किया जाएगा, कुछ नई चीज कहा जाएगी, मुझे डरपोक कहा, कुछ इस तरह का एक और लाइन आएगी। उम्मीद तो यह है किसी तरह की लाइन आएगी, जबकि होना यह चाहिए कि प्रधानमंत्री को इस सवाल का जवाब सही में जनता के बीच खड़े होकर देना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री डर के मारे अमेरिका नहीं जा रहे या दूसरी जगह नहीं जा रहे जहां पर बुलाया जा रहा है, इनविटेशन है, क्योंकि ट्रंप से मुलाकात ना हो जाए कहीं, इस डर से मोदी जी नहीं जा रहे। ये राहुल गांधी मंच से अपने भाषणों में कह रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, आपके पास तो पूरा सिस्टम है, आप जवाब दीजिए और आपकी बात पे इस देश को विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, जब कोई जवाब नहीं देता है, जब आप पे एलिगेशन लगते हैं और आप चुप रहते हैं, तो ज्यादातर वक्त में चुप्पी को वो कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वीकार्यता माना जाता है। तो फिर राहुल गांधी अगर आपको डरपोक कह रहे हैं, उसका जवाब नहीं देंगे, तो फिर पब्लिक तो वही समझेगी ना जो राहुल गांधी समझाना चाहते हैं। एक और चीज आपको जाते जाते फिर बताता हूं मैं। आज सोशल मीडिया पे एक और चीज बड़ी वायरल हो रही है। आप ये बताइए, जब राहुल गांधी हर जगह ये कहते हैं कि भारत में कोई फोन नहीं बनता, जितने हमारे हाथ में मोबाइल है सब मेड इन चाइना है, जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है देशद्रोही, उन्हें कहा जाता है देश के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन आज यही बात वही गोदी मीडिया की जो ANI एजेंसी है उसके पॉडकास्ट में HCL के को चेयरमैन है, HCL के को चेयरमैन अजय चौधरी, HCL बड़ी कंपनी है, वो चौधरी भी यही कह रहे हैं कि भारत में फोन कोई नहीं बनता, जितने फोन है सिर्फ असेंबल होते हैं, स्क्रूड होकर आते, उन्हें जोड़ने का काम किया जाता है। आज वो HCL के को फाउंडर ये चीज कह रहे हैं।
तो राहुल गांधी की एक और बात में सच्चाई की मोहर लग गई ना। अब HCL से ज़्यादा तो कौन बताएगा इसके बारे में, जो खुद इस लाइन में है, टेक्नोलॉजी को लेकर जो सारी चीज़ें हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भारत में जितने CCTVs है, सब कुछ है, सब चाइना से आता है और डाटा सारा चाइना के पास जाता है। HCL के जो कोच फाउंडर है अजय चौधरी, वो तो ये भी कह रहे हैं। अब क्या जवाब है? अब क्या अजय चौधरी भी देश विरोधी बातें कर रहे हैं, देशद्रोही हो गए, या वो सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी दिखाते हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से बहुत मदद मिलती है, मैं रोज़ कहता हूँ। दोस्तों के साथ शेयर करना चाहे वो आपकी मर्जी है, उसके लिए मैं फोर्स नहीं करूँगा आपको। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है। और कमेंट बॉक्स में आपकी राय जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।